और अब देखते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था, यानी आज की हिस्ट्री क्या कहती है। भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1897 में हुआ था। बंगाल के एक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड गए थे और वहां उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया था। लेकिन बाद में वो सिविल सर्विसेज छोड़कर भारत लौट आए और देश की आजादी के लिए संघर्ष में जुट गए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया यानी आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। जापान से मिली आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक मदद से भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस सरकार की नींव रखी थी। देश की आजादी के लिए लोगों और युवाओं में जोश भरने के लिए नेताजी ने एक नारा दिया था और वो नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1926 में हुआ था और लोग उन्हें प्यार से बाला साहेब भी कहते थे। बाल ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत एक अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट के रूप में की थी, जिसके बाद उन्होंने 1960 में मार्मिक के नाम से अपना एक स्वतंत्र साप्ताहिक अखबार निकाला। 1966 में उन्होंने राजनीतिक दल शिवसेना की स्थापना की, जिसने आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। शिवसेना के सत्ता में आने के बावजूद बाला साहेब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं बने और न ही उन्होंने कोई सरकारी पद लिया। वैसे आज ही शिवसेना ने यह ऐलान किया है कि वो 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र साई का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1809 में हुआ था। सुरेंद्र साई ने देश की आजादी के लिए 18 वर्ष की उम्र में ही ब्रिटिश सरकार और उनके अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। सुरेंद्र साई ने उड़ीसा के संबलपुर में आदिवासियों के अधिकारों के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी। अपने जीवन काल में 40 वर्ष जेल में गुजारने वाले सुरेंद्र साई को उड़ीसा का वीर भी कहा जाता है और वर्ष 1884 में जब सुरेंद्र साई का निधन हुआ, वो तब भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में कैद थे। पाकिस्तान में आज ही के दिन वर्ष 2002 में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल का अपहरण कर लिया गया था। आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने पहले उन्हें अगवा किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। बाद में ब्रिटेन के रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक अहमद ओमर सईद शेख को डैनियल पर्ल की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हिंदी बोलते हुए कभी भी हीन भावना से ग्रस्त मत होइए। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। इसे सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। दुनिया भर में पैसे और सम्मान की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को ही माना जाता है, लेकिन हिंदी में भी बहुत शक्ति है। हिंदी की ताकत हिंद से है, भारत से है और भारत में रहने वाले आप जैसे लोगों से है। इसलिए गर्व के साथ हिंदी बोलकर इस शक्ति का संचार कीजिए। नमस्कार।